उनको कैसे लताड़ दिया गया। यानी कि कश्मीर अफगानिस्तान नहीं है और कश्मीर में डेमोक्रेसी है, वहां पर लोकतंत्र है और कश्मीर अच्छी स्थिति में सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारतीय सेना वहां पर है। सांसद ने, मैं मेजर आर्या और मेजर जनरल जीडी बख्शी को सबसे पहले स्क्रीन पर चाहती हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और भले ही पाकिस्तान के इशारे पर ये बातें कही गई हो, लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये बात आज खुलकर सामने आ गई कि भारत की जय हो। सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी, हर जगह। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि देखिए अमेरिका अभी पाकिस्तान की पेरिफेरी भुगत चुका है। अरबों डॉलर उसने इस पाकिस्तान को दिए टेररिज्म से लड़ने के लिए। पाकिस्तान ने क्या किया? अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से 800 गज की दूरी पे 4 मंजिल के ऐश महल में उसे स्थापित करके रखा 8 साल। ठीक है, ये है पाकिस्तान की फितरत। और अभी जब अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि हमें एक सेफ विड्रॉल दिलवा दीजिए अफगानिस्तान से, हम बड़े आभारी होंगे। आभारी क्या होंगे? उन्होंने IMF का $5 बिलियन का लोन दिलवाया। पाकिस्तान ने उस लोन का फायदा उठाकर पहले तो जो अफगानिस्तान की फौज थी उसको खरीद लिया कि देखो अमेरिकन तुमको डंप करके जा रहे हैं, हमारी तरफ आ जाओ, बचे सलामत रहोगे। ये कह के लुभावने देके उन्होंने उस फौज को खरीद दिया। अमेरिका ने उस फौज को डंप किया और फिर पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ में ऐसी छुरी घोंपी, ऐसी बेइज्जती और किल्लत करके भेजा अमेरिका को कि अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में तकरीबन तबाह कर दी है। और अब पाकिस्तान बांछे खिलाकर बोल रहा है हमने अमेरिका को हरा दिया अमेरिका की मदद से, अमेरिका के पैसे से। ये हमीद गुल साहब गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बोल रहे हैं और पाकिस्तान के नुमाइंदे जो हैं दुनिया भर को कह रहे हैं कि हमने हरा दिया अमेरिका को। जीडी बख्शी जी, आज भारत के प्रधानमंत्री को क्या जताना चाहिए कि तालिबान, पाकिस्तान और चाइना का गठजोड़ दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है? ये संकेत दे देना चाहिए, ये बोल देना चाहिए दो टूक। साहब, ये तो यथार्थ कटु सत्य है और सबसे ज्यादा अमेरिका इसको भुगत के आया है। जितनी पाकिस्तान ने कोशिश की है अमेरिका के पीठ में छुरा घोंपने की, वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। और जिस तरह से अमेरिका की उम्मीद थी कि पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगा एक क्लीन ब्रेक अफगानिस्तान से, एक सेफ विड्रॉल अफगानिस्तान से, उन्होंने तो हमले पे दर हमले किए। 31 के बाद तक जो बाइडेन साहब पहले वो एक्सटेंड करना चाहते थे इवैक्यूएशन के प्लान, तालिबान ने पाकिस्तान की प्रॉडिंग पे साफ मना कर दिया और कि अमेरिका जल्दी जाए, दफ़ा हो जाए। उसके पहले तक उन्होंने IS खुरासान के कुत्ते छोड़े काबुल के ऊपर, जिन्होंने 180 अफगान मारे बेचारे नागरिक और भी औरतें जो भागने की कोशिश कर रहे थे उस हेल होल से। और उसके पश्चात वो 13 अमेरिकन मेरीन सोल्जर्स को हताहत किया और 18 को घायल किया। तो मुझे तो पक्का यकीन है कि अब ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को भी किसी न किसी रूप में। और जो हमारे लिए मुसीबत छोड़ दी गई है उसके बारे में प्लेन टॉकिंग हमको करनी पड़ेगी कि 85 बिलियन डॉलर का जो गिफ्ट है जो कि तालिबान और पाकिस्तान को दिया गया है वो तो रीजन को महंगा पड़ेगा। तो मुझे पक्का यकीन है कि हमारे प्रधानमंत्री इसमें तो बिल्कुल नहीं चूकेंगे और वो ये जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बताएंगे, क्योंकि खतरा अब अमेरिका को है। पहले इंटेलिजेंस असेसमेंट थी कि 2 साल में अलकायदा फिर रीग्रुप होके अमेरिका पे वार कर सकता है अफगानिस्तान से। अब तो वो कह रहे हैं ये साहब शायद ये इससे भी जल्दी हो जाए। आयमान जवारी की बातें हो रही हैं कि वो वापस पहुंच गया है और जो बॉडीगार्ड था ओसामा बिन लादेन का वो भी जो है कंदहार में पहुंच चुका है।
और डीगे हाँक रहे हैं वो बड़ी बड़ी कि हमने अमेरिका जैसी सुपर पावर को हराया एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कहाँ तक अमेरिका को ये गवारा होगा, ये तो अमेरिका को फैसला करना पड़ेगा। कहाँ तक वो ये जो पीठ में छुरा घोंपा गया है पाकिस्तान तालिबान द्वारा, हर एक जो उन्होंने इनके साथ जो भी उन्होंने जो भी उन्होंने इनके साथ एग्रीमेंट किया था दोहा में, उसको वायलेट किया है। उन्होंने कहा था हम अपने इलाके को इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए किसी और देश के बरखिलाफ।